हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिमी और मैंने क्लियर किया है एसएससी सीपीओ 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैंने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपको एग्जाम के पहले ध्यान रखनी है और एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है। हर एक सेक्शन में हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, क्या क्या गलती होने की संभावनाएं हैं, ये सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट थिंग इज डू नॉट अटेम्प्ट मॉक इन वन गो। इंग्लिश और जीएस को हम फर्स्ट गो में कर सकते हैं और बट रीजनिंग और मैथ्स में एक गो में पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे पहले हमें सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो बहुत इजीली एक बार में हो जाएंगे। क्वेश्चन देख के हमें पता चल जाता है कि इसमें कितना टाइम लग सकता है, ये हमसे बन रहा है, या फिर अगर उसमें वैल्यूज ही कुछ ऐसी दी हुई हैं जिससे कैलकुलेशन टाइम ले सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है फर्स्ट गो में। फर्स्ट गो में हमें सिर्फ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो बहुत कम टाइम में इजीली हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक बार हम पूरा पेपर विजिट कर चुके होंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो हमसे बहुत इजीली बन सकता था। सेकेंड थिंग इज सेकेंड गो में हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो थोड़े से एफर्ट्स में हो जाएंगे। जैसे सीआईएसआई के क्वेश्चंस हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हो गए कि हाँ इनमें फॉर्मूला रखा और थोड़ा सा सॉल्व करा एंड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड गो में हमें वो करने हैं। एंड फॉर रीजनिंग की अगर बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में हमें समझ में आ जाता है, या तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा होगा या फिर उसमें कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। तो जो तिगड़म वाले क्वेश्चन है उनको हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में टाइम देकर हम उन क्वेश्चंस का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे जो हमसे इजीली बन सकते थे। तो फर्स्ट थिंग आपको जो याद रखनी है वो है डू नॉट अटेम्प्ट द मॉक इन वन गो। सेकेंड थिंग इज ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स, जो मैं बता चुकी हूँ कि आपको सबसे पहले जीएस या इंग्लिश करना है, उसके बाद रीजनिंग एंड देन मैथ्स। थिंग इज बी काम थ्रू आउट द पेपर, क्योंकि ये सीपीयू का पेपर है और 2 घंटे का होने वाला है, तो पूरे 2 घंटे तक आपको काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टाइम पर आके ऐसा लगने लगता है कि बहुत हेक्टिक हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, वो नहीं करना है। पूरे टाइम पेशेंस से रहना है और हाँ, सीपीयू के मॉक्स अटेम्प्ट करके जरूर जाना। सीजीएल के अटेम्प्ट कर ये मत सोचना कि सीपीयू का बन जाएगा, क्योंकि 2 घंटे पूरे पेपर में बैठने ही अपने आप में एक बड़ी बात है। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्री स्कोर, क्योंकि ये सीपीओ का एग्जाम है और प्री का स्कोर बहुत ज्यादा मायने रखता है। जितना ज्यादा आप प्री में स्कोर कर लोगे उतना ही रिलैक्स्ड आप मेंस के लिए रहोगे, क्योंकि आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ सिलेक्शन पक्का है। इसलिए गए हैं जिससे कि आप पहले से ही एग्जाम की तरह प्रिपरेशन कर ले और जो गलतियां एग्जाम में करने वाले हो वो मॉक में कर लो और उनको सुधार लो, ताकि वो गलतियां एग्जाम में ना हो। तो मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि मेरा स्कोर 110 पे अटक गया, 130 पे अटक गया है, 140। सोल्यूशन है कि आपको अपने मॉक्स के एनालिसिस करके पता करना है कि वो कौन सी गलतियां जो रिपीटेटिवली कर रहे हैं और उनको एग्जाम में नहीं करना है। मॉक का स्कोर फिर भी नहीं बढ़ रहा है तो एक काम कर सकते हैं कि जितने भी मॉक्स अभी तक दिए हैं उन सबके अनअटेम्प्ट और जो भी गलत हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए और क्या क्या उनमें से मिस्टेक्स हो रही थी उनको एक बार ठीक कर लीजिए। जो चैप्टर्स लैक कर रहे हैं उनको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, इससे आपका मॉक स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो गलती मुझसे फ्रीक्वेंटली हो जाती थी कि वर्ड का एंटोनिम पूछा या सिनोनिम, ये बिना पढ़े ही आंसर कर देना, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शंस में दोनों ही चीजें दिखेंगे, उसके सिनोनिम भी दिखेंगे और एंटोनिम भी दिखेंगे। तो टाइम बचाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है या सिनोनिम पूछा गया है। सेकेंड मिस्टेक एक बहुत फ्रीक्वेंटली ये होती है कि वॉइस और नरेशन में कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाता है कई बार उसको चेंज करने में। एक जो मिस्टेक मुझसे बहुत ज्यादा होती रहती थी कि नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हेयर का देयर हो जाता है जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। और ऐसा ही सेंटेंस एक वॉइस में आया था तो उसमें भी ऑप्शन में देयर का हेयर किया हुआ था, तो वो वॉइस में चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ नरेशन में चेंज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नरेशन में क्या रूल्स यूज होते हैं, वॉइस में क्या रूल्स यूज होते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मेन ये कंसर्न हेयर एंड देयर वाला ही था मेरा, तो मैंने सोचा शेयर करूं आपके साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम रीड ऑल द 4 ऑप्शंस, जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी कहते हैं। और दूसरी बात, इंग्लिश में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग। तो उसमें 4 ऑप्शन में से आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल जाएंगे जो उससे मिलते जुलते होंगे आंसर, तो आपको जल्दी जल्दी में जो पहला देखा वही मार्क करके नहीं जाना है, चारों ऑप्शन को थॉरोली रीड करना है और जो क्लोजेस्ट उसका मीनिंग हो वो आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैथ्स की। मैथ्स में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, फर्स्ट थिंग इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम हमेशा गलती कर देते हैं, उसको सेकंड बार करना ही पड़ता है।
इसलिए फर्स्ट टाइम में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को इतने अच्छे से करना है कि वो एक बार में ही बन जाए और उसमें टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वो बहुत ईजी आता है, आपको सिर्फ बॉड मास ही तो यूज़ करना है। सेकंड थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज एग्जाम के प्रेशर में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, sin 30 cos 60, तो इनको वैल्यूज को बहुत अच्छे से याद करके रखना है। एंड इवन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जो पेपर के पहले टाइम मिलता है अपनी शीट पर भी उनको एक बार वो पहले आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टाइम मैनेजमेंट। आपको उन क्वेश्चंस में टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है जिनकी वजह से आपके इजी क्वेश्चंस छूट जाएं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में मल्टीपल टाइम्स आके पेपर अटेम्प्ट करना है, वन गो में पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। दिस विल सेव योर सो मच टाइम। अगर एक बार में सही कैलकुलेशन कर ली तो आपका टाइम सेव हो सकता है। जल्दी के चक्कर में अगर गलत होगा सम तो आपको उसको फिर दोबारा करना पड़ेगा, टाइम और ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए एक बार में ही अच्छे से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन फॉर्मुलेज। दिस इज माय एडवाइस कि प्लीज मेंसुरेशन फॉर्मुलेज अच्छे से याद करके जाना। वहां जाके बहुत कंफ्यूजन होती है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या स्फीयर, तो इन सब फॉर्मुलेज को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग में कॉमन मिस्टेक क्या होती है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें आपको उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि ऑप्शन में से किसको हम इतना रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ये इमेज बनकर आएगी। और मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, जो इमेज दी होती है उसको रोटेट करके देखने लगते हैं, तो इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, एक दो को ऐसे चेंज करके देख लेते हैं स्टार्टिंग के, हाँ वो अगर अपन को पैटर्न मिल जाता है तो अपन उसके अकॉर्डिंग चेंज करके ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं। लेकिन नहीं, सारे अल्फाबेट्स को चेंज करके देखना है, क्योंकि वो लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में भी फंसा सकते हैं और ऑप्शन में तो वो वाला आंसर देते ही हैं जो हम गलत मार्क कर दें। तो एक बार सबको चेक करके देखना है। एंड ऑब्वियसली इसमें भी टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पजल वाले क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट इमेज कौन सी होगी वो वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको फर्स्ट टाइम में छोड़ देना ही सही होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और इनको आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आराम से सॉल्व कर सकते हो बाद में। एक पूरा एक स्टेट ऑफ माइंड लेके चलना है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि जब इतनी प्लानिंग होगी तभी आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। आपको अपने मॉक के थ्रू सीखना है, एग्जाम देकर नहीं सीखना है। जीएस में फर्स्ट थिंग इज कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी किसी टॉपिक के बारे में पता है और नहीं बन रहा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू उसका आंसर निकाल सकते हैं। सेकेंड इज अवॉइड एक्सेसिव गैस वर्क। जितना आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में कमा कर लाए हैं वो जीएस में अगर नहीं गंवाना है, इसलिए गैस वर्क नहीं करना है ज़्यादा। अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो आप उसको तुक्का मार सकते हो, अदरवाइज प्लीज आई विल नॉट सजेस्ट गैस वर्क। करना चाहूंगी कि एग्जाम आने से पहले इन दो टॉपिक्स को जरूर पढ़कर जाना, सेंसस एंड 5 ईयर प्लान। और बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स, इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस, इनकी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उसके थ्रू एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उसको 1/7.75 की स्पीड पर चलाकर भी जैसे एक बार गो थ्रू कर लो, आंखों के सामने से निकल जाए, सो दैट यू विल रिमेंबर इट इन एग्जाम। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि गाइज सीपीओ का पेपर पास आ गया है, प्री के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपना फुल फोकस, फुल जान लगा दो, बहुत वाइजली सोच के चीज़ें करो। ये टाइम बहुत क्रूशियल है कि आपको अभी क्या रिवाइज करना है, क्या रिवाइज नहीं करना है। एंड मॉक का एनालिसिस तो बहुत अच्छे से करो, स्पेशली सीपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड 2 घंटे बैठने की आदत डालो, सीपीओ के ही मॉक्स अटेम्प्ट करना है। एंड अगर स्कोर स्टक हो गया है तो उसका एनालिसिस करो कि कहाँ गलती रह रही है, कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, और उन गलती को सुधार के फिर दूसरा मॉक दो। जैसे ही फ्री हो जाए उसके बाद फिजिकली तैयारी स्टार्ट करनी है। सो ऑल द बेस्ट।